स्क्रीन नहीं आ रहा मतलब। सर आ गया आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा। चलिए ये बना कि नहीं बना किसी से? नहीं बना होगा, चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। बेटा डायमंड का स्ट्रक्चर आपको अब याद रखना है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो डायमंड का स्ट्रक्चर के लिए बेटा हम लोगों को चलिए लिख लेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। किसी को पता है कैसा होता है डायमंड का स्ट्रक्चर बेटा? किसी को आइडिया है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा होता है? चलिए लिखेंगे। इन डायमंड, सॉरी, कार्बन एटम्स forms FCC lattice and carbon atom occupy 50% टेट्रा। ऑडियो जा रहा था बेटा? यस सर। जी सर। हाँ क्यों नहीं दी, चलिए जा ही रहा होगा। हाँ 50% टेट्रा हेड्रल वॉइड, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड होगा।
दिख रहा है बेटा? चलिए यहाँ देखेंगे, ये देखिए बेटा, ये वाला कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम है बेटा, बस कलर इसलिए अलग है क्योंकि आपको दिखने में समझ में आए। याद करो बेटा, ये वाला लोकेशन कौन सा लोकेशन था? ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन था। यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होना था, बट हम लोग को तो पहले ही बोल दिया है कि 50% आर ऑक्युपाइड, 50% ऑक्युपाई हुआ, इसीलिए देखिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होना था, बट 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई किया है। किसी को डाउट? चलिए सर सॉल्व आपका कीजिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा था बीच अब ठीक है तो आवाज बीच बेटा? में स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। में। अब यस ठीक, सर, बीच में आपका हैंग कर जा रहा है। अब ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। चलिए, ये क्लियर है बेटा, ये कार्बन एटम है और ये भी कौन है? कार्बन एटम है। बोथ आर कार्बन एटम, बोथ आर कार्बन एटम्स। बोथ आर कार्बन एटम्स। फिर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ बेटा स्ट्रक्चर, अच्छा ये स्ट्रक्चर सर ये नहीं सर बनेगा बेटा। देवांशु वेटिंग में है। एक मिनट, अब हो गया बेटा, अंदर आ गया। चलिए, हाँ चलिए, अब इसको सॉल्व करके दिखाइए बेटा। सर पहला वाला आंसर 4 होगा सर। हाँ बेटा, सर पहला वाला आंसर 4 होगा। फर्स्ट वाला आंसर, सोचिए बेटा 4 कैसे होगा बेटा? सर एक एफसीसी में बेटा कितने होते हैं? 4 प्लस 4 कहाँ से बेटा? 50% ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल कितना आएगा? 8 आएगा। देखिए 8 नहीं है यहाँ पर, सर 8 8। फिर तो गलत कैसे हो गया बेटा ये? चलिए नेक्स्ट कीजिए। चलिए इसके बारे में बताएंगे कुछ। नंबर 9 बेटा, कोई भी यूनिट सेल है ना बेटा, ये एक यूनिट सेल है बेटा, ये कितने लोगों के बीच में शेयर्ड है? ये कितने लोगों के बीच में शेयर्ड है? तो समझो बात को, इधर एक यूनिट सेल होगा बेटा, नहीं ऊपर एक होगा, सर 6। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने हो जाएंगे? 6 फेस है ना, 6 फेसेस होते हैं बेटा। तो एक यूनिट सेल के बेटा चारों तरफ से 6 यूनिट सेल अटैच मतलब शेयर रहेगा, ठीक है?
In a face centered cubic lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cell? Total of 6 unit cell. चारों तरफ से 6 फेस होते हैं ना बेटा, तो इधर भी एक आएगा। अब बाकी आपको देख रहा होगा 3 पीछे है, ठीक है, जो आपको अभी दिख नहीं रहा है। सही है बेटा, आयुषी आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नंबर 10, इसमें बेटा क्या है ना, HCP है, तो ये HCP करने के बाद हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, इसका आंसर पर 12 होना है, बट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये वाला कीजिए, नंबर 4, दी FCC क्रिस्टल कंटेन हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल। सबको पता है बेटा। सर 9th का 8 होगा। 9 का 6 होगा बेटा। अरे 6 फेस है ना बेटा, एक क्यूब के कितने फेस हाँ होते सर हैं? समझ गए। लूडो नहीं खेले थे? सर फिर से बोलेंगे बेटा। सर आपका स्क्रीन नजर नहीं आ रहा सर। बाकी लोग को भी बेटा हो रहा प्रॉब्लम? नो सर सर। कभी कभी हो रहा है। सर अभी ठीक। सर कभी कभी हो रहा है, अभी ठीक है लेकिन। सर एक बार भी नहीं हो रहा है। बढ़िया बेटा। सर बीच में गायब हो जाता है। चलिए नंबर 11 तो बेटा बन जाना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, आज फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को याद है कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है। सर 4। ना देर बाद आंसर आएगा 4। इसका आंसर 4 होगा। FCC कंटेन्स हाउ मेनी एटम इन ईच यूनिट सेल, आंसर इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, 17, 18, 19, 20। ये सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं बेटा। नंबर 16 का क्या आना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा बेटा? कितने होंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? बेटा 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होते हैं। चलिए नंबर 17 सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, इनफैक्ट यही क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्लास में ये हम लोग किए थे। प्लीज इसको कीजिए बेटा। नंबर 17 कराया हुआ क्वेश्चन है, नंबर 18 भी कराया हुआ है, नंबर 19 भी कराया हुआ है।
काहे हटा। ज़्यादा आंसर नहीं आ रहा बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग को आंसर दे ना। हाँ बेटा, सर बाकी लोग का आंसर कहाँ आएगा। आयुषी बेटा आपका सर सही है, दीपान्विता बेटा आपका सही है, बाकी लोग आंसर नहीं देंगे। सर सर हाँ बोलिए बेटा। सर 18 नंबर नहीं करवाए थे आप। क्या। 18 नंबर नहीं करवाए थे सर आप। अब बन जाएगा बेटा। सर 17 का जब डी होगा। 17 का बेटा डी होगा। ठीक है, क्यों होगा समझे बात। Mixed oxide is composed of oxide ion. 1/4 of tetrahedral void occupied by divalent A, octahedral void are occupied by monovalent B. The formula of oxide is। बेटा ऑक्सीजन क्या बना रहा, लैटिस बना रहा, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन ने लैटिस बनाया है तो ऑक्सीजन जो है 4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय ए, कितना 1/4। ए कितना हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होता है, उसका 1/4 ये हो गया। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल, 1/4 आर ऑक्युपाइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय मोनोवेलेंट बी, तो बी कितने हो जाएंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड है मोनोवेलेंट बी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए 4 हो गए। ये 4 हो गए, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा A2B4O4। सॉल्व कीजिए, आएगा AB2O2, ये आना चाहिए, ये लास्ट क्लास में हुआ था। नेक्स्ट नंबर 18 सोचिए, अ सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर याद है बेटा कैसा होता था। NaCl स्ट्रक्चर में बेटा ये आपका लैटिस होगा, यहाँ पर कौन रहेगा बेटा, ये ब्लू वाले कौन से एटम होंगे, ब्लू वाले कौन से एटम होंगे, ब्लू वाले कौन से एटम होंगे बेटा। टेंशन बेटा आपका आवाज नहीं आ, आज पता नहीं आज क्या हो गया, जूम थोड़ा ऑड बिहेव कर। बोलेंगे आप लोग तो बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं।
आवाज आ रही तो हाँ अब आ रही Yes. है। हाँ बेटा, ये वाला बेटा क्लोरीन माइनस आयन होता है, ठीक है। Na प्लस कहाँ रहेगा बेटा? Na प्लस यहाँ रहेगा। दिस विल बी Na प्लस, 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 ये सारे Na प्लस रहेंगे। तो बेटा आप ये बताइए कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड A ना। रेडियस के टर्म में क्या होगा? रेडियस के टर्म में क्या होगा बेटा? 2r। 2r, बस ना, सिंपल। सर 2r Na प्लस और 2r Cl माइनस। परफेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया। ये ब्लू वाले के लिए बेटा क्या होना है? ब्लू वाले के लिए RCl माइनस, Yes. इस ब्लू वाले के लिए RCl माइनस, और इस ग्रीन वाले के लिए क्या हो जाएगा? 2r Na One in a plus. प्लस। Plus. A इज इक्वल टू 2 ऑफ रेडियस Na प्लस प्लस रेडियस Cl माइनस। कीजिए अब, उससे क्या पूछ रहे हैं? अब ये तो बन जाना चाहिए। चलिए 18 का आंसर बताएंगे। कोई एक बात ये बताएगा, ये जूम में जो आप लोग का फोटो होता है, ये कॉपी हो सकता है क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते। अच्छा, चलिए यहाँ देखेंगे। ये वाला डिस्टेंस बेटा क्लियर है सबको? ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला, Yes. दिस वन विल बी Cl माइनस का रेडियस, दिस वन विल बी रेडियस ऑफ Na प्लस, एंड दिस वन विल बी Cl माइनस का रेडियस। ये ब्लू वाला बेटा इसके कांटेक्ट में होगा। याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग, प्रीवियस कुछ क्लास में हम लोग इसका 3D इमेज भी देखे थे। सर हाँ बेटा, सर वेटिंग में है, उसको ले लीजिए ना। दे रहे बेटा, आ नहीं रहा है, बार बार क्लिक कर रहे बेटा। जूम को कुछ प्रॉब्लम। आप लोग को वहाँ पूरा वॉइस क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ तो बटन ही ऑपरेट नहीं होता कुछ भी। सर आप लोग का सिस्टम बीच बीच में हैंग कर जा रहा है। ये तो है प्रॉब्लम बेटा। थैंक यू बताने के लिए। ना घटिया सा मुंह मत दिखा। फिर से चालू हो गए आप लोग, चलिए।
ये बेटा बन जाना चाहिए। चलिए अब नंबर 19 बनाएंगे। कुछ ऑपरेट ही नहीं कर रहा रूम। नाइनटीन का तमन्ना ने बताया है बेटा। ठीक है, देखते हैं। सिंपल है। सही बताया बेटा, बहुत बढ़िया। सर 19 का XY3 होगा सर। बोले, हाँ सही बोले बेटा। 19 का XY3 होगा। देखो कैसे करना है बेटा। एलिमेंट x, एलिमेंट y, x एटम आर एट द कॉर्नर, मतलब x एटम 1, कॉर्नर एटम 1 होते, y एटम आर एट द फेस सेंटर, तो y एटम हो जाएंगे 3। फेस सेंटर बेटा पता है, फेस सेंटर क्या होता है अपना, 6 फेस सेंटर होते हैं। फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है, तो 3 हो जाएगा। फॉर्मूला आएगा एक्स वाई ऑफ 3। क्लियर बेटा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। स्टूडेंट वेटिंग में है, वो बोल रहा है एंटर करवा देने के लिए। ही नहीं हो रहा प्रॉब्लम। सर मीटिंग फिर से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, ये जूम में पता है, ये जूम में देखो फिर चला गया, जूम क्लोज हो गया। ओह, ये मीटिंग एंड कर रहे बेटा, रीस्टार्ट कर रहे, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहे बेटा। परफेक्ट काम कर रहा अभी तो। हम्म
अब बढ़िया काम कर रहा है। नहीं, फिर से वही चीज हो गया। सर गूगल मीट में क्लास गूगल मीट में स्क्रीन पूरा इतना बड़ा आता है? गूगल मीट में आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ। गूगल मीट में इतना बड़ा स्क्रीन आएगा कि छोटा हो जाता है? ये सर छोटा हो जाता है। क्या बेटा? सर छोटा हो जाता है सर। वही तो प्रॉब्लम है ना। चलिए ये बनाएंगे। चलिए, ये बेटा संपूर्ण आप बोल रहे थे ना कि वो न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, वो इम्परफेक्शन वाला, ये देखिए ये वाला है जो आप बात कर रहे थे। सिंपल है बेटा, अगर आपके पास आपने खुद सोच रखा है तो बन जाएगा। देखेंगे बेटा, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूँ। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज इतना, द क्रिस्टल कंटेन Na2 प्लस Na3 प्लस, द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग इन Na2 प्लस। बेटा इतना समझ में आ रहा है? अगर मैं निकल का फॉर्मूला को 0.98 मानता हूँ और ऑक्सीजन मानता हूँ, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो निकल कितना हो जाएगा? 98। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? 100। अब समझो बात को, ये जो कंप्लीट सॉलिड है बेटा, इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? कितना है बेटा? पॉजिटिव। ये कंप्लीटली बेटा ये सॉलिड के ऊपर कितना चार्ज होगा?
न्यूट्रल। बेटा कोई भी सॉलिड होगा, सही है बेटा, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी कंपाउंड अगर है ना तो न्यूट्रल होगा ना बेटा, दिस विल बी न्यूट्रल चार्ज। आप समझो बात, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2- होता है बेटा, तो इसके अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा, टोटल नेगेटिव, टोटल नेगेटिव कितना, 200। मुझे ये बताइए टोटल पॉजिटिव कितना होगा इसके अंदर, 200। कितना होगा बेटा, 200। आप समझो बात को, निकेल बेटा कौन से ऑक्सीडेशन, निकेल 2+ भी है और निकेल 3+ भी है, क्वेश्चन में ही बोला है क्रिस्टल कंटेन्स, क्वेश्चन बोल रहा है क्रिस्टल के अंदर निकेल 2+ और निकेल 3+ है। याद कीजिए कल हम लोग आयरन में क्या देखे थे, 2+ एंड आयरन में 3+ देखे थे। तो बेटा निकेल 2+ होगा और कौन होगा, निकेल 3+ होगा। निकेल 3+ कितना है, किसी को आइडिया, निकेल 3+ में कितना होगा बेटा, नहीं मालूम, मान लेते हैं निकेल 3+ बेटा x है, मान लेते हैं निकेल 3+ कितना है बेटा, x, तो ये कितना हो जाएगा कोई बताएगा, निकेल 2+, 98 - x। बहुत बढ़िया, दिस विल बी 98 - x। अब बेटा अगर मैं टोटल पॉजिटिव लिखना चाहूं, टोटल पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बेटा, ये वाला बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से। नजर नहीं आ रहा सर, क्या नहीं आ रहा, सब कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकी लोग को भी यही हो रहा है, नहीं सर, सब नजर नहीं सर। नो सर। तो 3 इंटू बेटा आ जाएगा, तो 3 इंटू 98 - x प्लस कितना बेटा, सॉरी 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 2 इंटू 98 - x, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी 2 इंटू 98 - x एंड 3 इंटू x, तो सम टोटल करिएगा तो कितना आएगा बेटा, 196 प्लस x, देखिए तो नहीं आ रहा है, सही है तमन्ना बेटा, बहुत सुंदर बेटा, ये आएगा, Yes, sir. यस सर। एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, 200 -200 मत 200. कीजिएगा, ठीक है। x कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, x आएगा 4, x बेटा 4 आना है। चलिए अब परसेंटेज निकल जाएगा बेटा, बेटा याद रखिएगा परसेंटेज निकालने के लिए ना 4/98 कीजिएगा, 4/100 मत कीजिएगा, 4/98 कीजिएगा। किसका परसेंटेज है, ये Ni3+ का है, ध्यान से देखिएगा, Ni3+ का परसेंटेज होगा 4/98 और Ni2+ का परसेंटेज कितना होगा बेटा, 94/98, 100 से तो मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू 100। तो आपसे किसका मांगा है बेटा, Ni2+ का मांगा है, तो Ni2+ का बेटा ये आएगा 96, ये करके देखिए 96 आएगा। तमन्ना बेटा आपने वो गलत निकाल दिया था, आपने उसका निकाल के दे दिया था,
Ni3 प्लस का। चलिए नेक्स्ट, नंबर 43। Frankel defect decreases the density of crystalline solid. Frankel defect decreases the density of crystalline solid. True or false? This is False. false. Frankel defect False. will not decrease the density. Schottky decreases. Frankel defect is a dislocation defect. Frankel defect is found in halides of alkaline metals. Schottky defect has no effect on the density of crystalline solid. ये भी false है बेटा. Schottky defect decreases the density of crystalline solid. बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट क्या बताए थे, कहाँ पे दिखेगा बेटा? जहां साइज ऑफ कटायन एंड अनायन आर different. Different. एंड अनायन वेरी Smaller. स्मॉल वेरिएशन या लार्ज वेरिएशन बेटा फ्रेंकल में, याद कीजिए। So large. बिल्कुल सही। हैव लार्ज साइज डिफरेंस, ये लिखाए थे। चलिए एग्जाम्पल किसी को याद है? एग्जाम्पल, हाँ, AgCl, AgBr, AgI और ZnS। देखो ये लोग का साइज छोटा होता है, Ag लोग का साइज छोटा होता है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक का साइज छोटा होता है। बेटा लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो बेटा इधर से इधर गए तो Ag वगैरह तो यहाँ पर है ना, इनका साइज छोटा है, इधर से इधर कम होता है। Na का साइज क्या होता है, पोटाशियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कटायन इट इज कॉमन विथ AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये होता है। तो ये वाला बेटा फॉल्स है। क्यों? अल्कालाइन मेटल्स में नहीं मिलेगा आपको, अल्कालाइन मेटल्स में नहीं मिलना आपको। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन इफेक्ट इज अ ट्रू। व्हाट इज डिसलोकेशन? अपनी जगह पे नहीं है, कहीं और चला गया, इसी को तो डिसलोकेशन बोले ना। अपनी जगह पे नहीं है, कहीं और चला गया, यही तो डिसलोकेशन इफेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, चलिए ये कीजिए। इनकरेक्ट पूछा है। सही आया उसे बेटा, बढ़िया। कुणाल बेटा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। दीपान्विता बेटा आपका भी सही है। तमन्ना बेटा दोबारा चेक कीजिए। सायनदीप बेटा आप भी चेक कीजिए दोबारा। नहीं सुष्मिता बेटा गलत है आपका, दोबारा चेक कीजिए।
अच्छा, नहीं एक्चुअल पता क्या है, कुछ लोग जो लिख रहे हैं ना बेटा, आप लोग ना ये जो है ना बेटा ये गलत है, ठीक है। एक्चुअल में ये है Fe 0.98O, ठीक है, वो गलत प्रिंट हो गया है, वो गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसीलिए आप लोग डी बार बार बोल रहे थे, ठीक है, समझ में आया। क्या हुआ? नहीं नहीं, दोबारा रीस्टार्ट किए थे। चलिए बेटा देखेंगे, डेंसिटी डिक्रीजेस इन क्रिस्टल ऑफ स्कॉटकी, बिल्कुल ट्रू। NaCl इज इंसुलेटर, बिल्कुल, NaCl सॉलिड में इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, बहुत सही, सिल्वर इज कंडक्टर, वो भी सही, एंड क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक। ना आप लोग बोलेंगे सर पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, बेटा पीजो का मतलब होता है प्रेशर, याद रखिए, है। अरे पीजो इलेक्ट्रिक वो वाले क्रिस्टल है ना बेटा जिनको प्रेशर देने से बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक आर दोस टाइप ऑफ क्रिस्टल विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। बहुत सारे लोग करते क्या है ना, जूते में ये वाला पीजो इलेक्ट्रिक रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, जूते के अंदर, जूते के अंदर। अब जब चलेंगे तो प्रेशर अप्लाई होगा, जब चलेंगे तो प्रेशर अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। उस इलेक्ट्रिसिटी से बेटा आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर पाइएगा, मतलब मोबाइल में चार्ज दे पाइएगा। अब बोलेंगे कि बेटा आज तक मार्केट में आपने देखा क्यों नहीं, बेटा आजकल ना 10-20 किलोमीटर चलेंगे ना तब मोबाइल रिचार्ज होगा। कोई मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 10-20 किलोमीटर तो नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। बट पीजो इलेक्ट्रिक बेटा घड़ी में यूज होता था पहले, घड़ी में याद कीजिएगा बेटा क्वार्ट्ज नाम का पहले होता था, चाबी डालने से होता था, चाबी डाल दीजिए, पुराने जमाने में होता था, ठीक है। आज भी होता था बेटा वो वाला, अब थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, क्वार्ट्ज का हम लोग यूज घड़ी में नहीं करते। चलिए तो ये सारा ट्रू है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोस कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कटायन अनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल, फॉल्स, अभी अभी किए थे, when size of cation anion are very different। ये थोड़ा टाइपिंग एरर था बेटा, ये क्या है बता दिए थे, Fe 0.98O, तो बेटा ये कौन सा है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक है। और कौन है बेटा, मेटल कम है, मेटल डेफिशिएंसी है, ठीक है। चलिए सबको समझ में आया? Yes, sir. ना चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, चलिए कीजिए इसको। इतना आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है, बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएगा। बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएगा बेटा। स्ट्रॉन्शियम क्या कर रहा था याद कीजिए, लास्ट क्लास में एनिमेशन भी देखे थे। स्ट्रॉन्शियम क्या किया था, याद है कुछ? So impurity defect, क्या बेटा? impurity defect. हाँ बिल्कुल सही। किसको बाहर निकाला था? So 2 Na Sodium. plus ion. 2 Na+ को बाहर निकाला था। जगह कितना खाली हुआ था? So 3. 3 खाली हुआ था, वाह। एक SR2+ 2 सोडियम प्लस को बाहर निकाल देगा। सर एक खाली हुआ था। हाँ, एक SR2+ 2 सोडियम प्लस को बाहर निकालेगा, तो यहां पर बेटा वैकेंसी आ जाएगा, यहां भी वैकेंसी आ जाएगा। बट ये SR2+ क्या करेगा बेटा, यहां पर ऑक्युपाई करेगा, और ये वाला ऑक्युपाई होगा या नहीं होगा?
सेकंड वाला नहीं सर, पोजीशन ऑक्युपाई नहीं होगा। नहीं होगा। तो 10 स्ट्रॉन्शियम अगर मैं डोप करूंगा, 10 स्ट्रॉन्शियम ऐड करूंगा, तो वैकेंसी कितना आएगा बेटा? हाउ मेनी प्लेसेस देयर विल वैकेंसी? टेन। 10। बहुत बढ़िया। तो बेटा जितना स्ट्रॉन्शियम होगा उतना वैकेंसी क्रिएट होगा। ना स्ट्रॉन्शियम ऐड करेंगे, ना स्ट्रॉन्शियम, तो स्ट्रॉन्शियम कितना ऐड किए? इतना ऐड किए। इतना ऐड किए ना बेटा। अब आपको बताना है कि कटायन का वैकेंसी कितना होगा। तो बेटा सिंपल सा ये मैथ लगाना है। इन 100 मोल 10⁻⁻4 मोल of Sr2 plus is added. Therefore in 100 मोल परसेंटेज सर ऑप्शन डी होगा। देख रहे बेटा। Therefore in 100 मोल 10⁻⁻4 मोल of vacancy is produced। आया ना? नहीं यस सर। बेटा, पर हम लोग को नंबर में बताना है, तो नंबर कितना हो जाएगा? 6.02 10⁻23 इंटू कितना बेटा? 10⁻⁻4। पोजीशन विल बी वेकेंट, पोजीशन विल बी वेकेंट। नहीं देखो 6.02 करके दिया ना बेटा, तो 10⁻⁻4 मोल वेकेंट है। मतलब नंबर में देखेंगे तो 6.02 10⁻23 10⁻4। तो ये कितना है बेटा? 6.02 10⁻90। कितने है बेटा? 100 मोल में। कितने में? 100 मोल में। कितने मोल में बताना है बेटा? देखो पर मोल दिया है हर जगह, तो इन 1 मोल कितना हो जाएगा? इन 1 मोल 6.02 10⁻17 आएगा। 15। 15 कैसे आएगा बेटा? 17। 17 आएगा। 17 है। हाँ चलिए, समझ में आया बेटा? यस सर। अभी तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, अभी सब ठीक होगा अब। यस सर। अब बेटा आप लोग को एक काम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है? डीपीपी देखिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया? आ गया आ गया सर। अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया आ सर। गया ना? हाँ चलिए। सिर्फ एक ही डीपीपी भेजा? हाँ सर। ठीक है आपका, चलिए कीजिए, इसी को कीजिए अभी। डीपीपी कीजिए, बोल रहा हूँ उसको और बाकी भेजेगा।
क्वेश्चन नंबर 1, आज बड़ा खराब इतना कंप्यूटर प्रॉब्लम कर रहा है ना। करेक्ट, एक्चुअली लाइटनिंग में इसका मदरबोर्ड गायब हो गया। गायब क्या हो गया? उड़ गया। आज नया इसको इंस्टॉल किया तब से ये प्रॉब्लम कर रहा है। सर कोई महान व्यक्ति मेरा नाम से ज्वाइन किया है। क्या बेटा? कोई महान व्यक्ति मेरा नाम से ज्वाइन किया है। यस सर, और जो तो मैसेज कर रहा है। एक मिनट, सर अभी लीव कर दिया। आप ही लोग में से बेटा कोई शेयर करता है और क्या। पर बड़ी जल्दी निश्चिंत रहिए, थोड़े दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, बेटा एक काम करेंगे, आवाज आ रही है? यस सर। ये डीपीपी सॉल्व कीजिए। डीपीपी बेटा बाकी मिलेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे कंप्यूटर को ठीक करते हैं, ये बड़ा परेशान कर दिया। फिर ठीक है से सर। ठीक है बेटा, सॉल्व करके रखिएगा डीपीपी इसको प्लीज। जितना भी डीपीपी जाएगा सब सॉल्व करके रखना है। सर अगला क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास जब केमिस्ट्री होता है बेटा। सर वेडनेसडे को ही ना? ठीक है हाँ, सर। नहीं, कल भी वेडनेसडे बोले थे। और बेटा मॉड्यूल आपका अभी अपलोड करवा देता हूँ, प्लीज मॉड्यूल से भी सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी बेटा आपकी जहां से इच्छा वहां से सॉल्व कीजिए, बट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो डाउट होगा वो लेकर आइए या ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, बट सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इतना फ्रस्ट्रेटिंग